नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। महात्मा गांधी ने कल्पना करी थी कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो राम राज गांव से नजर आएगा। हमारे गांव इतने मजबूत होने चाहिए कि सही मायनों में राम राज नजर आए। उसके बाद में गांव को अधिकार देने की बात हुई, पंचायतों को अधिकार देने की बात हुई और फिर पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई। आज ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, मगर आज जो नंगा नाच उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, उसने ये बात साबित कर दी कि अब लोकतंत्र में किसी की आस्था बची नहीं है। जिलों जिलों से गुंडागर्दी करने की, मारपीट करने की, पथराव की, गोलीबारी की खबरें सामने आई है। एक जिले से ऐसी बीभत्स फोटो आई है कि एक महिला की साड़ी खींच दी गई। बड़ा सवाल यह है कि जब जिलों में अराजकता का इतना नंगा नाच हो रहा था, तो डीएम और एसपी क्या कर रहे थे? क्या हम लोग इतनी कमजोर व्यवस्था में आ गए हैं कि जिन पे जिम्मेदारी थी पूरे तंत्र को चलाने की, वो डीएम और एसपी केवल आज सत्ता के गुलाम होकर रह गए हैं? लोकतंत्र कैसे बचेगा, इस विषय पे बात करने के लिए आज एक खास पैनल मेरे साथ हैं पूर्व आईपीएस डॉक्टर एसआर दारापुरी जी। ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट चला रहे हैं, जाने माने आईपीएस रहे हैं, सामाजिक सरोकारों के प्रति बहुत जागरूक रहे हैं, गरीबों की और असहाय लोगों की आवाज पूरे देश में वो उनके माध्यम से उठती रही है। मेरे साथ वो चर्चित नाम है जिसको आज पूरा देश सलाम कर रहा है, जिसकी बहादुरी को, डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह। एक ऐसे आईएएस उत्तर प्रदेश के जो पहले आईपीएस थे, फिर आईएफएस हुए, फिर आईएएस हुए, जिनकी ईमानदारी और जिनकी बहादुरी की किस्सा पूरे देश में किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की सच बोलने की सजा उनके ऊपर 7-7 एफआईआर कर दी गई। मेरे साथ अजय शुक्ला जी हैं, इंडिया न्यूज के ग्रुप एडिटर हैं, वो जाने माने पत्रकार हैं देश के। चंडीगढ़ से मेरे साथ जोड़ रहे हैं और देश के तमाम बड़े संस्थानों में अजय शुक्ला जी संपादक रहे हैं या मीडिया को बहुत करीब से देख रखा है। रंजीत जी मेरे साथ हैं, लखनऊ बेस हैं और लखनऊ में पत्रकारिता की उनकी रिपोर्टों ने पूरे सिस्टम को हिलाया है। सूर्य प्रताप सिंह जी, आप तमाम बड़े जिलों में डीएम रहे, मुझे अभी तक याद है आपके नैनीताल, बरेली के तमाम जिलों के किस्से। क्या आप भी ऐसी गुंडागर्दी करते थे कि सरकार जिसकी है उसके लिए लठ लेके और आप कार्यकर्ता की तरह आपने भी ऐसी काम किया है? या क्या काम किया है आपने उस दौर में और आज क्या हो रहा है? कैसे आप इसको रूपांकित करेंगे? मैं तो सबसे बड़ा अपराधी हूँ प्रदेश का। ये प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हैं आप? आज तो मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ इस प्रदेश में। मैं तो डिक्लेयर कर चुका हूँ, सेल्फ प्रोक्लेम्ड। मैं तो सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑफेंडर हूँ मैं यहाँ इस राज्य में। बहरहाल ये तो मजाक का विषय है। आपको पता है कि करीब 76,000 सदस्य 10 तारीख को वोट डालेंगे। 823 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव करेंगे। और ये ब्लॉक प्रमुख कौन आने वाले हैं? वो आने वाले जिनके पास जो ब्लॉक है उसका क्षेत्र समिति का पूरा फंड होगा, जो पूरा फंड देखेंगे। ग्राम पंचायत प्रधान तो देखते हैं, गांव का, ब्लॉक का देखते हैं ब्लॉक प्रमुख, और जिले का देखते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष। तो ये इतना बड़ा, साथ ही साथ 2022 का चुनाव है। सत्ता ये चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि हम कमजोर नहीं हुए, हम आज भी मजबूत हैं। थोड़ा इंस्टेबिलिटी थी बीच में, उससे सरकार घबराई। तो हो क्या रहा है, लीडरशिप को इशू बन गया, दिल्ली से भाग दौड़ होती रही, तमाम कदम ताल आपने देखी होगी। सरकार को लगा कि भाई क्या करा जाए, तो सरकार को एक मौका मिला दिखाने के लिए कि हमारे पैर जमे हुए हैं और आज भी हम इतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले थे। अब वो लोकप्रिय कैसे, वो सिद्ध कैसे करेंगे? येन केन प्रकार आपको प्रधान बना ले, अपने ब्लॉक प्रमुख बना ले, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष बना ले, जिला पंचायत अध्यक्ष बना ले। जिला पंचायत अध्यक्ष तो बना लिए, अब आता है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानी ब्लॉक प्रमुख की बारी। और इसमें जो आज जो हुआ है किसी से छुपा नहीं है। मैं तो सुबह से लिख रहा हूं। मैंने अपने जीवन का, अपने जो प्रशासनिक कार्यकाल है मेरा जो भी है, उसमें मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। दारापुरी साहब ने भी नहीं देखा होगा। ऐसी गुंडागिरी कभी नहीं देखी गई। उन सरकारों में भी नहीं देखी गई जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता था कि गुंडा राज, उनमें भी ऐसा नहीं देखा गया। इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। आज महिलाओं का चीरहरण करना, छीना झपटी होना, कागज फाड़ देना, नामांकन करने न जाने देना। और उसके बाद देखिए, आपको पता, मैं आपको आगाह कर दूं, बता दूं, ये जो हो रहा है, मुझे कई बार बड़ी चिंता होती है इस पे, जो आज हो रहा है। क्या चुनाव जीतना ही लोकतंत्र में एकमात्र उद्देश्य है, लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है? और ये हुआ था, देखिए आपको याद हो, सेंट्रल अमेरिका के तमाम ऐसे छोटे छोटे राज्य जो रिपब्लिक थे,
और आपने सुना हो एक बड़ी आजकल पॉपुलर टर्म है रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक करके। और नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि वहां से अमेरिका बनाना मंगाता था छोटे छोटे राज्यों से उनसे, और वो सब रिपब्लिक थे, डेमोक्रेटिक थे, और धीमे 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 कन्वर्ट होते गए वो, इसी तरह की अराजकता होते होते वो डिक्टेटरशिप में चले गए। और ये आज हो रहा है उत्तर प्रदेश में। वो मुझे संकेत देखने को मिलता है कि जिसमें जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है, पुलिस है, वो पुलिस किसके साथ खड़ी है? वो सत्ता के साथ खड़ी है, वो संविधान के साथ नहीं खड़ी है, लोगों के साथ नहीं खड़ी है वो। तो कई बार लगता है कि ये पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पीछे एक नेता खड़ा हुआ है, नेता उस पुलिस को गाइड कर रहा है। वो नेता कुर्ता पजामा में है, वो नेता पुलिस की ड्रेस में नहीं है। अब आप देखिए कई वीडियोस आज चल रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं कई वीडियोस को, जिसमें एक नेता पुलिस से पीछे से पुलिस को गाइड कर रहा है, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसका पर्चा ना होने दो, ये व्यक्ति है। तो गाइड कौन कर रहा है? बड़ा खतरनाक संकेत है। अब देखिए, जिनके कंधों पे कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, जनहानि, धन हानि, लोक व्यवस्था की हानि होना, इसका जो दायित्व जिनके कंधे पे है, उसको कौन चला रहा है पीछे से? पुलिस अधीक्षक नहीं चला रहा है, ड्रेस वाला नहीं चला रहा है, नॉन ड्रेस वाला चला रहा है उसको। और ये इतना खतरनाक संकेत है कि ये आज जो उत्तर प्रदेश है, मैं नहीं कहता हूं कि बनाना रिपब्लिक हो गया अभी, लेकिन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड या राज्य पोषित हिंसा, जो राज्य पोषित आतंक है, उसके संकेत देखने को मिल रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, निर्वाचन आयोग के अलावा एक और संवैधानिक पद है राज्यपाल। वो केवल चाय पार्टी लाने के लिए, प्रधानमंत्री का संदेशा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, क्या केवल इसी के लिए उत्तर प्रदेश में होते हैं? संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं राज्यपाल। उन्हें नहीं दिख रहा कि संविधान की किस तरह हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में? नहीं, राज्यपाल तो राजनीतिक है ना। राज्यपाल को ये कह देना कि वो निष्पक्ष है, ये तो बेईमानी होगी ना। तो राजनीतिक है ना। एक एफआईआर और हो जाएगी सूर्य प्रताप सिंह जी, एक एफआईआर और हो जाएगी आप ऐसी बातें करेंगे तो। कोई बात नहीं, एक हो हजार हो, मतलब एक ही है, जेल ही जाना है, इससे आगे तो कुछ नहीं ना। मैं कहता हूं कि जो अभी बात हो रही थी, निर्वाचन आयोग की बात हो रही थी, मुझे शर्मिंदगी है कि निर्वाचन आयोग की कुर्सी पे बैठा जो मुखिया है वो मेरा बैचमेट है। और मनोज कभी ऐसा नहीं था। गोरखपुर में जिलाधिकारी कमिश्नर की कुर्सी या बनारस में कमिश्नर की कुर्सी पाके क्या बदलाव आया उसमें? भगवान शिव ने क्या उसको आशीर्वाद या अभिशाप दिया, वो ऐसा हो गया? वो तो कभी ऐसा नहीं था। मैं धिक्कारता हूं अपने आप को, उसको नहीं धिक्कारता, क्योंकि मित्र है मेरा। मुझे शर्मिंदगी है, हो सकता है ये बात पहुंचे भी उस तक। तो मैं दूसरी बात पे आता हूं। इस सत्ता की काली कोठरी में कुर्सी पर, लोकतंत्र की कुर्सी पे विराजमान कौन है? इसमें एक संत विराजमान है, भगवा चोला है, जिसका हम सम्मान करते हैं, पूरा हिंदू समाज सम्मान करता है। और आज मैं चुनौती देता हूं सबको, और चेतावनी भी देता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने वाले लोग, जो आज चीरहरण हुआ है, सबने देखा है। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके नाम लेने की अब गुस्ताखी ना करें। अगर तुम्हारे राज्य में जो भगवान राम का राज्य है, अयोध्या लखनऊ से दूर नहीं, और जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसके राज्य में नारी का चीरहरण होगा, तो ये सत्ताधारी ये ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने की गुस्ताखी ना करे। मैंने लिखा भी है इस बात को, मुझे दुख होता है। लोग कहते हैं सूर्य प्रताप जी आप तो भाषा में ऐसे बांधते हैं चीजों को कि उसका जवाब नहीं होता है। ये भाषा नहीं है, मेरे हृदय के उद्गार हैं। अभी अजय शुक्ला साहब ने कहा, अभी जो रंजीव जी ने कहा, ये मीडिया के लिए कहा उन्होंने, और मैंने लिखा था एएनआई के पत्रकार कैमरामैन को क्या बोला गया? कभी साहस होता था सत्ताधीशों का? हम प्रमुख सचिव रहे हैं, सचिव रहे हैं, हम ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जो आपके चैनल पर आज बैठे, इनको लेने के लिए जब मिलना आते थे, गेट खोल के बाहर जाते थे, हम लेके अंदर आते थे। मैंने मुख्यमंत्री को कंधे पे हाथ रख के बात करते हुए देखा है, वो जलवा देखा मैंने। मैं भी, मेरा पहला कैरियर ही पत्रकारिता का था, मैंने इंडियन एक्सप्रेस से शुरू किया, और अरुण शौरी साहब मेरे बॉस थे, मेरे गुरु।
हमने देखा है उनका कार्यकाल भी, सत्ताओं को हिला देने वाले पत्रकार। और आज जो एबीपी के पत्रकार के साथ हुआ है, आज के पत्रकार के साथ हुआ है, मैं कहता हूं वो चैनल जो चाटुकार हैं उनके साथ ये हो रहा है, और लोगों की कोई सहानुभूति नहीं, इनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। आज ये हुआ, कल पिटेंगे और पिटेंगे, सारे पिटेंगे। और मैं आता हूं लोक सेवकों के ऊपर, जो लोक सेवक आज खुश हो रहे हैं कि नेताजी का साथ देके जनता को पिटवा रहे हैं, पत्रकारों को पिटवा रहे हैं, आपके साथ वही सलूक होगा जो सहारनपुर में एसएसपी के साथ हुआ था। भैंसों के तबेले में चिपते घूमेंगे आप लोग, और ये खद्दार नेता आपको खदेड़ खदेड़ के बंगलों में छुपा देंगे। उस समय आएगा। मैं चुनौती दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, इनको धिक्कारता हूं मैं इनको। आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी नरम कैसे हो गई, कैसे तीर कमान हो गई वो? अरे आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, अब चुनाव आयुक्त हो, 5 साल के लिए चुने गो, योगी जी हटा नहीं सकते आपको। मैं सेशन का ओएसडी रहा हूं, मैंने देखा है सेशन को काम करते हुए। ये समझ नहीं आता कि लोक सेवक जा कहां रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कहां जा रही है। जो स्टील फ्रेम है, जिसके कर्तव्यों की जो व्याख्या है वो अजय शुक्ला जी ने की है, संविधान में दी हुई है। 311 के अंदर, आर्टिकल के अंदर आपको पूरा संरक्षण प्राप्त है। और अब तो नया विशिल ब्लोअर एक्ट आ गया है, उसमें और संरक्षण प्राप्त है आपको। मुझे दुख होता है, कष्ट होता है मुझे। और आज मैं शर्मिंदा हूं सारी लोकशाही की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश की है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे डीएम है, एसएसपी है, सबकी तरफ से मुझे शर्मिंदगी है कि मैं सीनियर होते हुए मैं आप पूरे देश प्रदेश की जनता से, लोकशाही की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। सूर्य प्रताप सिंह जी, एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप आईएफएस भी रहे हैं, आप आईपीएस भी रहे हैं, आप आईएएस भी रहे हैं। आईएएस के मन में इतना बेईमान, इतना नपुंसक, इतना कमजोर होने की प्रवृत्ति पैदा कैसे हो गई इस प्रदेश में? क्यों हो गया वो ऐसा? आपको पता है, बदायूं में जब कलेक्टर था, चुनाव हुआ था, आपको जानकारी में, वो स्टोरी पब्लिक डोमेन में है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, आचार संहिता लागू हो गई थी, सरकारी हेलीकॉप्टर मैंने उतरने नहीं दिया चुनाव रैली के लिए। 40 मिनट तक ऊपर घूमता रहा सरकारी हेलीकॉप्टर, उतरने नहीं दिया मैंने। और वही हेलीकॉप्टर मुरादाबाद में उतरा, वहां के जिलाधिकारी ने उतरने दिया। विकृतियां तब भी थी, लेकिन आज तो जिसकी पूंछ उठाइए वो ऐसा ही है। किस किस को देखिए, बड़ी शर्मिंदगी है। और एक लोक सेवक जिनसे मेरी आज बात हो रही थी, बड़े पद पे हैं, वो फील्ड में तैनात हैं, मुझसे कहते हैं सर हमें तो कहीं कोई राजनीतिक हस्तक्षेप लगता नहीं। मैंने कहा नहीं लगेगा आपको, अगर आप हाँ में हाँ मिलाओगे नेताओं की तो हस्तक्षेप कहां है ही नहीं, शून्य है। फिर तो जैसा कहें करते रहो, तो हस्तक्षेप कहां हुआ? हस्तक्षेप तब लगता है जब आप खड़े हो, और जो अजय शुक्ला जी ने कहा लिखित में खड़े हो जाएं। मैं माफी चाहता हूं। और ये जो हमारे दो पत्रकार बैठे हैं, हमारे दारापुरी जी बैठे हैं, दारापुरी जी तो जेल चाह चुके हैं, ये तो चाहेंगे कि सूर्य प्रताप भी हुआएं, मेरे जैसे ही हो जाएं। आप तो एक नहीं चलेंगे अंदर, मुझे 7 बार जाना पड़ेगा। मैंने आप दोनों का साथ आज इसीलिए दिया है, रखा है दोनों। मैं इनको प्रणाम करता हूं, इनके साहस को प्रणाम करता हूं मैं, इनके साहस को प्रणाम करता हूं मैं। पत्रकारों में वो जलवा नहीं है अब पत्रकारों को। मुझे याद है जब मैं एनडी तिवारी साहब के साथ जॉइंट सेक्रेटरी था, तो एक पत्रकार गर्म हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने सवाल पूछा, तिवारी जी आपके पास जवाब नहीं है इसका। और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती कंधे पे हाथ रख के साइड में ले गए उनको। वो, अरे महाराज आप तो नाराज हो गए, आइए चाय पीजिए हमारे साथ, चाय पीजिए। वो जलवा देखा मैंने पत्रकारों का। और आज आपको दुत्कारा जाता है, आपको अश्लील शब्दों से संबोधित किया जाता है। आपके पत्रकार, छोटे पत्रकार, मैं कहता हूं आज भी जो फील्ड में छोटा पत्रकार है, उसमें साहस है सवाल पूछने का। जितने बड़े होते चले जा रहे हैं, आप कमजोर होते चले जा रहे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी। तो दोनों जगह एक ही, ये भी स्तंभ है, दोनों स्तंभ हिल गए तो लोकतंत्र बचेगा कहां अब? सूर्य प्रताप सिंह जी, आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। रंजीत भाई ने कहा कि ये चुनाव का उत्सव नजर नहीं आ रहा, तो मुझे वैसे ही लग रहा है जैसे टीका उत्सव के होर्डिंग लगे थे, लेकिन टीका कहीं मिला नहीं था। तो चुनाव उत्सव भी ऐसे लग रहा है, चुनाव उत्सव तो है लेकिन चुनाव तो कोई नजर आया नहीं। आखिरी कमेंट आपका। इतना अच्छा पैनल आज का है कि आज बहुत आनंद आ गया, बहुत मजा आया। दोनों अच्छे पत्रकार,
दारापुरी जी, और आपको तो मैं उत्तर प्रदेश का रवीश कुमार कहता हूँ, ये संज्ञा मैंने ही दी आपको। मैं कभी निराश नहीं होता, आशावादी हूं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा मुझे लग रहा है कि मीडिया रंग बदलेगा, अपनी शक्ति को पहचानेगा, और जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू, मैं कम से कम 10 से 15 जिलाधिकारियों से प्रतिदिन बात करता हूं, फोन से, व्हाट्सएप कॉल करता हूं। सरकार जान ले इस बात को, उनका प्रेम पाता हूं, उनकी इज्जत पाता हूं, और मुझे एहसास है, मैं उनको एहसास भी कराता हूं, आचार संहिता की सुई जिस दिन लागू हो जाएगी, ये हमारे पत्रकारों के साथ, मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं बेसिकली पत्रकार हूं। चाहे मैं बदायूं में जाके वो जो बलात्कार हुआ जिस महिला का, उसका मैंने मौके पे जो उसकी चिता का मैंने चित्रण किया था, वो पत्रकारी कर सकता है। मुझे दुख है बहुत, इस प्रदेश में जो आंदोलन हुआ करते थे, जो पत्रकारों के जो संगठन है, वो गांधी प्रतिमा पे धरना दिया करते थे, कहां है वो सब? जो अजय जी ने कहा बिक गए, दलाल हो गए सब, कोई मकान पे आ गया, कोई फ्लैट पे आ गया, कोई दुकान पे आ गया, उसी में उलझ के रह गए सब, सम्मान खो दिया। अरे अपने छोटे छोटे पत्रकार जो आज अपनी जान हथेली पे लिए बैठे हैं, वो असल पत्रकार हैं जो पिट रहे हैं, सच पिट रहा है। झूठ तो एसी कमरों में दिल्ली नोएडा में बैठा है, झूठ तो वहां बैठा हुआ है, सच पिट रहा है सड़क पे। और वो जो भी लेके भेजता है क्लिपिंग, आप दिखाते नहीं हो उसकी, अपनी मर्जी में मनमर्जी से दिखाते हो। मुझे अभी भी आशा है कि लोकतंत्र इतना जो सिस्टम है, भाई कहां से अमेरिका में भी कुछ विकृति आई ना बीच में, वापस आ गए ना ढर्रे पे। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में और देश में भी लोकतंत्र ढर्रे पे वापस आएगा, और लोकतंत्र जिंदा रहेगा, जिंदा रहना चाहिए।